हेलो बच्चों, लास्ट हमने मॉलिक्यूलर मास को भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम उसके कुछ अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस उसको करेंगे और आई होप कि आपको वो बहुत अच्छे लगने चाहिए। ठीक है, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब हम करते हैं कुछ अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके अंदर मॉलिक्यूलर मास के अंदर जो भी और छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, उनको क्लियर और कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे के साथ लिखिए पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है बेटा कि कैलकुलेट करना है आपको क्या, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मैं कुछ यहां पर आपको वन बाई वन करके जो है कुछ एलिमेंट के आपको जो है क्या दूंगा, मास दूंगा। ठीक है, तो उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स को जो है फाइंड आउट करना है। तो लिखिए मेरे साथ, कैलकुलेट द कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इन दी इन दी फॉलोइंग इन दी फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला है बेटा इसमें 99 ग्राम ऑफ वाटर, 9 ग्राम ऑफ वाटर। सेकेंड हम यहां ले लेते हैं 31.6 ग्राम ऑफ KNO4, 31.6 ग्राम। ठीक है, 31.6 ग्राम KMNO4। ठीक है, थर्ड ले लेते हैं 128 ग्राम 128 ग्राम ऑफ SO2। एट माइक्रोग्राम ऑफ CH4। एक और ले लेते हैं 2Cr2O7। ठीक है, सिक्सटी थ्री ग्राम 63 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। फॉर्मूला जानते हैं, H2C2O4 इंटू 2H2। ठीक है, H2C2O4 ठीक है, डॉट 2H2। ठीक है, लास्ट टाइम भी बताया था वाटर क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे सामने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और K2Cr2O7 के बारे में मैंने बताया था, ये सेकंड नंबर का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, सबसे पहले पे आता है KMNO4 और सेकंड नंबर पे आता है आपको K2Cr2O7। ठीक है, तो अब देखिएगा, मैं आपको बता दूं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक मोल्स निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता था, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता था कि नहीं होता था, मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, N इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही पढ़ा था बेटा, मोलर मास। इसको हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या निकल के आया था, W अपॉन M। तो ये फर्स्ट फार्मूला है। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, इसी के बेस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ नई आपको मिली होगी, क्रोमियम। मैं क्रोमियम का एटॉमिक मास और लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, ए का मतलब समझते हैं ना, लास्ट टाइम भी बताया था मैं, क्रोमियम। तो इसका
जो मास होता है वो होता है 52 U, ठीक है, ये लीजिए। ओके, तो अब हम 1 बाई 1 करके इनको जो है लेकर के चलेंगे, ठीक है। एक डाटा मैं आपको और लिख देता हूँ, 1 माइक्रो इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻�6। ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है यूज होने वाली हैं, इसलिए मैंने ये यहाँ पर लिख दी। तो अब हम 1 बाई 1 करके जो है आपका क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। तो पहला हम आंसर लेते हैं अपना, ठीक है। 9 ग्राम ऑफ वाटर बोला है, ठीक है, ठीक है। तो गिवन मास, देखो फार्मूले को देखो सही से, ठीक है। क्या करना है हमें, गिवन मास, हमें क्वेश्चन के अंदर क्या है, गिवन मास हमेशा दिया हुआ होता है, ये क्या है आपका गिवन मास है, ठीक है। तो सीधा फार्मूले पे लगाएंगे, ठीक है। तो 9 अपॉन, अब देखो जो मोलर मास होता है वो हमको निकालना होता है, ठीक है। जो भी हमारा मॉलिक्यूल होता है उससे निकालना होता है, जानते हैं ना निकालना, बताया मैंने आपको, ठीक है। वाटर है, सपोज ये क्या है H2O, ठीक है। यहाँ देखो H के कितने हैं, 2, एक H का कितना होता है 1, तो 1 × 1, ठीक है। और प्लस कितने O का कितना होता है, एक O का 16, ठीक है। तो कितना हो गया 2 और प्लस 16 कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक है। तो हमारा मोलर मास कितना हो गया 18। तो 9/18, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ कितना आएगा 2 टाइम, तो 1/2। क्लियर है इतनी बात। तो कितने मोल आ गए हमारे 0.5 मोल्स। आगे कि नहीं आ गए, ठीक है बच्चों। दूसरा हमारा KMnO4, सीधा वही काम करना है, ठीक है। क्लियर है। तो 31.6 KMnO4 का, देखो K का, Mn का, O का, ठीक है। K का 1 है, Mn का 1 है और O के 4 है। तो ये टोटल जब आप करेंगे तो ये टोटल आएगा लगभग 158 मोलर मास, ठीक है। यहाँ देखो अगर इसको मैं काटा छाटी करूँ तो देखो कम से कम ये कितना 2 टाइम, ठीक है। तो इतने मोल आ गए 0.2 मोल्स, ठीक है। अब यदि मैं थर्ड की बात करूं तो कितना दे रखा है 128, जल्दी जल्दी करो इसको, 128 SO2 का निकालोगे, ठीक है। SO2 का निकालोगे तो लगभग कितना आएगा बताओ, SO2 का 12.8 हो, सॉरी ये कितना 12.8 करो इसको, 12.8 कर लो, ठीक है। तो SO2 का बेटा देखो SO2 में H का 1 है और ऑक्सीजन के 2 हैं, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे तो ये कितना आएगा लगभग 64 बैठेगा, ठीक है। अब देखो ये कितना आ रहा है इसके लगभग, ठीक है, डबल के बराबर ही बैठेगा, तो इसका भी क्या आएगा 0.2 मोल्स आएंगे, ठीक है। ये लो नंबर 4 पे 8 माइक्रोग्राम, ये थोड़ी सी नई चीज होगी ऑफ CH4, ठीक है। पर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने बताया 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है 10⁻⁻6 ग्राम के, ठीक है। तो 8 को सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 8 × 10⁻⁻6 अपॉन, ये देखो ये क्या है मीथेन है CH4, ठीक है। इसका निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा, ठीक है। कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन के 4 है, तो 12 और 4 कितने हो गए, 12 और 4 16, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखो 1 2, ठीक है। इसको सॉल्व करके ये लगभग आएगा कितना 0.5 × 10⁻⁻6 मोल्स, ठीक है। नंबर 5 पे क्या है 29 पॉइंट, सीधा सीधा है, ठीक है। 29.4, ठीक है। K2Cr2O7 का अगर आप मोलर मास निकालेंगे, ठीक है, तो लगभग 294 ही आएगा, 294 आएगा, ठीक है। अलग अलग आप घर पे निकाल के देखिएगा इनके, ठीक है, एटॉमिक मास को लेकर के। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये कितनी टाइम जाएगा 0.1 मोल्स आ जाएंगे सीधे सीधे, इसको काट देंगे तो 0.1 मोल्स, ठीक है। अब 6 लास्ट है 63 ग्राम, ठीक है। तो क्या करेंगे 63, और ऑक्जेलिक एसिड का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कितना होता है H2C2O4, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ठीक है। .2H2O, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का फार्मूला होता है, क्लियर है। तो इसका मैंने बताया था 126, सॉल्व करेंगे तो इसके भी क्या आएंगे 0.5 मोल्स, क्लियर है, ठीक है। तो ये बच्चों इस तरीके से हम जो है इसको निकालते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये हमने निकाला क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, क्या निकाले नंबर ऑफ मोल्स। अगर वो
ठीक है, पूछता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, निकाल सकते हैं, क्लियर है, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अग एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बताओ आप पहले। एक मोल के अंदर 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, यही बताया था, ठीक है, समझते हैं ना। तो इतने मोल होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसमें मॉलिक्यूल्स निकालना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आपको मैंने बताया, बस आप घर पे बेटा इनको जितने भी टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इनको करते जाइए, क्योंकि अगर ये करेंगे नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। प्रैक्टिस आपको ही करनी है, ठीक है। मैं यहाँ कुछ ना कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उसको ले लीजिए तुरंत, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैं इसमें मॉलिक्यूल्स निकालूँ, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के लिए मुझे क्या करना होगा बच्चों, सीधा सीधा क्या करना होगा, जो भी हमारी वैल्यू है, ठीक है, उसको एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देंगे, दिस इज द एवोगैड्रो नंबर। क्या है ये, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है कि नहीं है। तो इससे एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूल्स निकाल लो। वाटर के बताओ 0.5 इंटू Na, ठीक है, इसके 0.2 इंटू Na, और इसके भी 0.2 इंटू Na, कर देंगे कि नहीं कर देंगे, ठीक है, 0.5 इंटू Na, तो मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद 0.1 इंटू Na, कोई रह तो नहीं गया, ठीक है, 5 हो गए, ठीक है, और लास्ट में है 0.5 इंटू Na, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपका क्या निकल आए, मॉलिक्यूल्स भी निकल आए कि नहीं निकल आए, ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी निकल आए, ठीक है। अगर मैं सपोज इसमें क्या, अगर मुझे एटम निकालने हो तो क्या करेंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया था एटम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एटोमिसिटी या मॉलिक्यूलरिटी एक ही बात है, ठीक है। एटोमिसिटी समझते हैं ना, एटोमिसिटी, ठीक है, जितने भी एटम होते हैं, ठीक है, सबको काउंट कर लेते हैं। एच के जैसे 2 हैं और एक ये ऑक्सीजन का, तो 3 हो गए, तो एटोमिसिटी कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई, ठीक है। तो एटोमिसिटी, और क्या करते हैं बच्चों हम, मॉलिक्यूल्स, एटोमिसिटी को मॉलिक्यूल्स से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी क्या आ जाएगी, ये टेबल आप सही से बना करके करना, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हॉस पॉज हो गया है, तो अगर मुझे एटम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एटोमिसिटी को मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई, या एक ही बात है, ठीक है। तो एटोमिसिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो पहली हम निकालते हैं, सपोज वाटर की निकालो, वाटर की एटोमिसिटी कितनी बैठी बेटा, ठीक है, 3, ठीक है, और इनटू क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स, ये देखो आपके सामने है, ठीक है, क्या है, मॉलिक्यूल्स आपके सामने हैं, तो क्या करेंगे 0.5 Na, ठीक है। तो आपके क्या निकल आएंगे, ये आपने क्या निकाले थे यहाँ पर, ये क्या निकाले थे, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो ये मोल्स निकाले थे, ठीक है। तो सीधा सीधा आपका कितना आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.5 Na आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए, ठीक है। ये एटोमिसिटी हो गई 3 किसकी, वाटर की, और ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखो आपके सामने है, ठीक है, मल्टीप्लाई किया और जो है आपकी क्या आ गई 1.5 Na, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट बताइए, उसके बाद है क्या, KMnO4 की एटोमिसिटी कितनी होती है, ठीक है, देखो गिन लो, 6 इंटू क्या करेंगे 0.2 Na, ठीक है, निकालो कितनी कितनी आएगी जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद ये कितना आएगा, कितनी आएगी 1.2 Na, ठीक है। उसके बाद SO2, ठीक है, SO2 की देख लो कितनी है, 1 S 2 ऑक्सीजन, यानी कि 3 इंटू 0.2, ठीक है, Na, ठीक है, 3 इंटू 3 समझ गए ना, SO2 की एटोमिसिटी निकाली है, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 Na, क्लियर। उसके बाद CH4 की ऐसी निकाल लीजिए, CH4 की कितनी एटोमिसिटी है 5,
CH4 की, ये मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, सामने सामने जाएगा, कितनी है 5, ठीक है, CH4 की 5 है, ठीक है, इंटू क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया, इंटू 10⁻6 छूट गई, -6 इंटू Na, ठीक है। तो क्या करेंगे 0.5 इंटू 10⁻6 Na, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, ठीक है 2.5, ठीक है 2.5 इंटू 10⁻6 Na, क्लियर है, ठीक है। अब हमारी आती है क्या, K2Cr2O7, K2Cr2O7 में बताओ कितने हो गए टोटल, 11 हो गए कि नहीं होगी एटोमिसिटी, तो 11 इंटू कितना 0.1 Na, ठीक है 11, ये देखो K के 2, Cr के 2 और बाकी ऑक्सीजन के, ठीक है, तो 7 4 11, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.1 Na, ठीक है। अब ऐसे ही ऑक्जेलिक एसिड की निकाल लो, ऑक्जेलिक एसिड की देखो कितनी आएगी 14 आएगी, निकालेंगे तो, ठीक है, इंटू 0.5 Na, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है 14 पंजे 70, 7.0 Na, ठीक है, ये लीजिए, क्लियर है। तो आपको मैंने क्वेश्चंस दिए थे, उसमें आपको मोल्स भी मिल गए, आपको मॉलिक्यूल्स भी निकाल लिए आपने, और इसमें आपने क्या निकाल लिए, एटम भी निकाल लिए, ठीक है। तो ये आपके क्या निकल के आ गए, एटम्स, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं एटम्स, एटम्स अगर निकालने हैं, ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा, क्लियर है। जल्दी से इसको करिए फिर आगे चलते हैं। तो चलेगा बच्चों, हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवा देता हूं जो कि आपकी चीज़ों को बहुत आसान बना देगा, और उससे आप मास से मॉलिक्यूल्स, मास से मोल्स और मोल्स से मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल से एटम जो है बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मास से मोल्स कैसे निकालते हैं, और मोल से जो है मास कैसे निकालते हैं, मोल से मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल से मोल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल से एटम, और एटम से फिर मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं। तो एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको बता देता हूं। आपको वो चार्ट बहुत अच्छे तरीके से अपना एकदम लर्न करना है, और आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए जो है आपको बहुत आपका जो है काम आएगा, ठीक है। तो मेरे साथ बनाइए एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी चीज ली जा रही है, ठीक है, उसको बस अपने जो कॉन्सेप्ट आपने देखे हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहां पर मोल्स, ठीक है। अगर मैं मुझे मोल्स से सपोज, ठीक है, मुझे अगर मोल्स से, ठीक है, क्या सॉरी मास, सबसे पहले मास लेते हैं, मास से अगर मुझे, ठीक है, मास से अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो मुझे क्या करना होगा, जैसा कि आप जान चुके हैं, आपको एक मैंने अभी फार्मूला बताया था N = W/m, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो मास से आप मोल्स आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको मोल्स से क्या करना है, मास आपको निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे W = N × m, क्लियर है। तो ये फार्मूले आपको जो है इस तरीके से याद रखने हैं, क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब सपोज करो आपको मोल्स से क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो आप क्या करते हैं, मोल्स से अगर आपको क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मोल्स इंटू Na, यही करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो मोल्स इंटू Na, मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, Na से, तो आपके क्या आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अब अगर मॉलिक्यूल से आपको जो है अगर मोल्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, सीधा मॉलिक्यूल्स को जो है आप क्या कर देंगे, मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे, Na से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर आपको मॉलिक्यूल से क्या निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं आगे। अगर सपोज आपको एटम्स अगर यहां पे निकालने हैं
तो आप क्या फार्मूला यूज करते थे, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। क्या यूज करते थे, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और इनटू में एटॉमिसिटी। अभी आपने मॉलिक्यूल्स निकाले भी थे, ठीक है, तो इसी फार्मूले से निकाले थे। अगर मुझे एटम से मॉलिक्यूल्स जो है अगर निकालने, तो मैं क्या करूंगा, एटम को जो है क्या कर दूंगा, एटम्स अपॉन मतलब डिवाइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सीधा यही करना है बस आपको, ठीक है। तो इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर सपोज क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन है वो यहां पर ये आता है कि ये सारी चीजें जो है ना बेटा, यहां तक ही लिमिटेशन नहीं है इनकी, ठीक है। यहां पर बहुत से मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है कभी कभी आपसे क्या पूछ ले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी पूछ ले जाते हैं। तो यहां तक की ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अगर सपोज मॉलिक्यूल्स में आपसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछ लिए गए, तो उसके लिए आप क्या फार्मूला यूज करेंगे वो मैं यहां पर बता रहा हूं। सपोज करो ये मैं यहां ऐसे करके ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर यहां पे आपसे पूछ लिया गया, सपोज यहां पर आपसे पूछ लिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। आपसे तीन चीजें मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है पूछी जा सकती हैं कि बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन सपोज आपसे पूछ लिया जाए, तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे, आप क्या फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल्स। क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, मैं यहीं कर देता हूं, मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। क्लियर है ये फार्मूला। अगर आपसे मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन पूछा है तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम वन मॉलिक्यूल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो आपके क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरीके से यहां पर अगर आपसे पूछा था प्रोटॉन के बारे में, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये भी आ जाएंगे। क्लियर। अगर आपसे न्यूट्रॉन पूछ लिया जाए तो इसी तरीके से आपको न्यूट्रॉन का भी फॉर्मूला बता देते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा ये तीन तरीके के फार्मूले और आ गए, ठीक है। आपको ये इस तरीके से जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर आप एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो जितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है, सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देना, बस वो सिंपल आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर सपोज करो मैं आपसे कहूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसको देखूँ, सपोज करो, ठीक है, इन तीनों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर CO2 के एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये CO2 है, CO2 के वन मॉलिक्यूल किसके बराबर है, 12 इलेक्ट्रॉन के, कितने, 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो CO2 के 10 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए, CO2 के कितने 10 मॉलिक्यूल में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 12 इंटू 10 इक्वल टू कितने, 120 इलेक्ट्रॉन। आगे की नहीं आ गए, ठीक है। तो सेम वही चीज है और कुछ भी नहीं है, सिंपली, ठीक है। नोट करिए फिर आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है आपके सामने, ठीक है, इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट,
ठीक है। आपका 200 ग्राम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। उसमें आपको ये 3 चीजों के आंसर देने हैं। तो पहला है नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो पहला आपको क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स, और दूसरा मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आराम से निकाल लेंगे, अभी आपको बताया था मैंने क्या फार्मूला होता है, N = W/m। ठीक है, यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 200 देखो दिया हुआ है W आपको। ठीक है, 200 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। ठीक है, और बाकी क्या करेंगे, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का आप क्या निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है, सॉरी मोलर मास निकालेंगे। तो कितना बनेगा, ठीक है, उसको निकाल लो जल्दी से, लगाओ इसके ऊपर। तो 200 अपॉन कितना, 100 आएगा। इन यहां यूनिट जरूर लिखना। ठीक है, ग्राम, ग्राम से ये कट जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, लगभग कितना, 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने आ गए, 2 आ गए। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। अब उसके बाद सेकंड है इसी का पार्ट। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमें क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का क्या फार्मूला था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले थे बताइए। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको एवोगैड्रो नंबर यानी कि Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये निकला है आपके, तो 2 × Na। ठीक है, सेकंड की तरफ चलते हैं बच्चों। तो सेकंड में क्या पूछा है, क्लियर है इतनी बात। नंबर ऑफ एटम्स, देखो बच्चों अभी ये सब चीजें आपको नई नई लगेंगी और एकदम से आप सीख भी नहीं पाएंगे, पर आप घर पे एक बार जब लेक्चर सही से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और 1 बाय 1 को करते चलेंगे तो आपको सब चीजें समझ में आनी चालू हो जाएंगी। पर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 10 से निकल के 11th में आते हैं तो थोड़ा ब्रॉड मिलता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करिए, सब होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CaC एंड ऑक्सीजन, ये मालूम करना है। ठीक है, क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते थे, सपोज ये कैल्शियम है, तो कैल्शियम देखो CaCO3 में कितने हैं कैल्शियम, एक ही तो है। तो क्या करेंगे, 1 × क्या करेंगे, जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2Na। ठीक है, अगर इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा, 2Na आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका। इसी में दूसरा क्या, कार्बन, देखो कार्बन कितनी है, कार्बन एक ही तो है, तो कार्बन के लिए निकालेंगे तो कार्बन कितनी है, 1 है। ठीक है, तो कार्बन के लिए भी क्या करेंगे बच्चों, सेम वही जो अभी किया है, 1 × 2Na। ये कितने आ गए, ये भी 2Na। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, और अब बात करें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखो कितनी है, 3 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेंगे, 3 × 2Na। ठीक है, कितना आएगा, 6Na। ये लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बताना है। तो एक चार्ट मैंने बना दिया पहले ही आपके सामने। ठीक है, ये एलिमेंट है, Z जानते हैं, Z किसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर को बोलते हैं। किसको, एटॉमिक नंबर को Z बोलते हैं। और एटॉमिक नंबर में क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक जैसे ही होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक किससे डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही तो होते हैं बच्चों। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपको निकालना है। सपोज हमारे पास कितने, 3 एटम है, एक तो Ca है और दूसरा कार्बन और तीसरा ऑक्सीजन, यही तो है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समझते हैं ना, सारे के सारे बराबर होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बच्चों, 20 होता है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं आपसे इसका एटॉमिक मास निकालने की, तो क्या कर देंगे, प्रोटॉन जोड़ दो और प्लस नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो कैल्शियम 20। ठीक है, Z मतलब इसका एटॉमिक नंबर जो है कितना, 20, और एटॉमिक मास कितना, 40। ठीक है, यही तो होता है। तो अभी तक तो सिंपल है, ये चीज तो सबको जाननी चाहिए। ठीक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम टू सेम होते हैं। अब इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करूं तो कैसे निकालोगे, देखो इलेक्ट्रॉन तो कितने होंगे, 20 ही होंगे। ठीक है, प्रोटॉन कितने होंगे, वो भी 20 ही होंगे, मैंने लिख ही दिया इसलिए बराबर होते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 40 - 20, यही तो करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 20। क्लियर है। उसके बाद कार्बन पे आ जाओ। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर जो है बच्चों, 6 होता है। ठीक है, और मास 12। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन निकालो कितने आएंगे,
इलेक्ट्रॉन देखो 6 और प्रोटॉन भी 6। अब क्या करेंगे 12 में से 6, ठीक है, तो वहां पर भी कितने 6 न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, एटॉमिक मास 16, सब जानते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे यार, 8 ही नहीं आ जाएंगे बच्चों, ठीक है, सिंपल है। प्रोटॉन कितने होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, ठीक है। अब क्या करेंगे माइनस कर दो, कितने बचे 8 बचा कि नहीं बचा, ठीक है। तो बेटा देखो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है, परंतु आयंस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होते हैं, ये सब आप जानते हैं, क्योंकि आयंस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, आयंस हमें कब मिलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन या तो लूज किया जाता है या इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, क्लियर सी बात है। तो पर इतना याद रखना कि पी कभी भी चेंज नहीं होते, प्रोटॉन मतलब कभी चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि एटॉमिक नंबर जो है आप कभी हमेशा याद जो रखें वो किससे रखें, प्रोटॉन से याद रखें, और आपको याद भी रहेंगे, ठीक है। सपोज सोडियम में कितने 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और कितने 11 ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। परंतु अगर मैं Na पॉजिटिव में आपसे पूछूं, Na आयन के अंदर मैं पूछूं, तो मैं इलेक्ट्रॉन 11 तो होते नहीं है, ठीक है, परंतु क्या है प्रोटॉन कितने होते हैं, 11 के 11 ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से कि आप जब भी एटॉमिक नंबर को याद रखना है तो आप प्रोटॉन से याद रखें, ना कि इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया आपका, और इससे जो है आपको और कुछ नहीं है, इसमें आपको टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने थे, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन बच्चों कैसे निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन में आप कुछ नहीं है, सीधा सीधा जोड़ दीजिए कितना आएगा, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन में पूरा निकाल लीजिए, तो 20 प्लस कितना, 20 प्लस 6 प्लस 24, ठीक है, कितना आएगा जोड़ के बताइए, कितना आएगा टोटल 15। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 50, आगे कि नहीं आ गए, ठीक है, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन है, कितने के, एक मॉलिक्यूल के। तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, टोटल मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, टोटल